आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म सुपर टेस्टी एकदम परफेक्ट ब्रेड पकोड़ा। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ब्रेड पकोड़ा बनाकर देखिएगा, टेस्टी भी बनेगा और बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल बनाएंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा चौड़ा बर्तन लीजिएगा ताकि जब आप ब्रेड को बेसन के घोल में डिप करें तो वो अच्छे से डिप हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 कप बारीक वाला बेसन लिया है। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 पिंच हींग ली है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। बेसन के घोल में अजवाइन और हींग जरूर डाल दीजिएगा। और अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना करके तैयार करेंगे। पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना बेसन में गांठें बन जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसे फेंटते जाइए, जिससे कि सारी गांठें निकल जाएंगी। ये देखिए, बेसन एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस बैटर को पतला कर लेंगे। और ये देखिए, हमने बैटर बना करके तैयार कर लिया है। तो 2 कप बेसन में 1.5 कप के लगभग पानी आपका लग जाएगा। आपका बेसन का घोल इस तरीके का होना चाहिए। जब आप ऊपर से बेसन गिरा रहे हो तो इसकी जो बूंदें हैं वो बेसन के घोल में जाकर मिक्स हो रही हैं, अलग से नहीं दिख रही हैं। इससे ज़्यादा बैटर आपको गाढ़ा नहीं करना है फ्रेंड्स। ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये देखिए, जब आप चम्मच को इस तरह से बेसन के घोल में डालेंगे, चम्मच एकदम बढ़िया से बेसन से कोट हो रही है। अब हम बेसन के घोल को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए आलू का मसाला बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल के गरम होते ही 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया डाल दीजिएगा। साबुत धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 2 पिंच जितनी मैंने हींग डाल दी है। 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। और 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। इन सबको हम धीमी आंच पर 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए, हमने सबको अच्छे से भून लिया है। अब हमने यहाँ पर 6 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालने के बाद मैंने पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने दिया। उसके बाद आलू को मैश कर लिया है। अब हम आलू के साथ ही सारे मसाले डाल देंगे ताकि आलू के साथ मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। मसालों में हमने यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वादानुसार नमक लिया है। अब हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आलू को अच्छे से भूनेंगे। इससे आलू का मॉइस्चर भी खत्म हो जाएगा। और देखिए, आप आलू को भूनते टाइम जब इसके बड़े बड़े टुकड़े हो तो उन्हें भी मैश करते जाइए। तो ये देखिए, हमने आलू को 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से भून लिया है। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जितना आमचूर पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ली है। इन दोनों को भी बढ़िया से मिक्स करके भून लेंगे। तो ये आलू का चटपटा सा मसाला बनकर के तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे। आप इस मसाले को टेस्ट करके देख लीजिए, आपको नमक या खट्टापन कुछ भी कम लगे तो अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब हम मसाले को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब फटाफट से धनिया की चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप ताज़ा धनिया लिया है। इसमें मैंने 3 तीखी वाली हरी मिर्च डाल दी है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियां डाल दीजिए, 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली डाल दी है, स्वादानुसार नमक डाल दीजिए, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 छोटा चम्मच कच्चा जीरा और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। और बहुत ही कम पानी डालकर हम इसे पीस करके तैयार करेंगे। हमें गाढ़ी चटनी बनाकर तैयार करनी है, इसलिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये लीजिए, चटनी बना करके हमने तैयार कर ली है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया चटपटी सी चटनी बनी है। तो चलिए, ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 ब्रेड ली है। चारों ब्रेड पर हम ये ग्रीन चटनी लगा देंगे जो हमने अभी बनाकर रखी थी। तो मैंने चारों ब्रेड पर चटनी लगा दी है। अब हम 2 ब्रेड पर आलू का मसाला लगा देंगे। तो चाहे तो आप हाथों से फैला दीजिए या फिर चम्मच से फैला दीजिए, लेकिन आलू का मसाला थोड़ा अच्छे से लगाइएगा, जिससे पकौड़े खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स, बाहर वाले ब्रेड पकौड़ा में तो ज़्यादा मसाला नहीं होता है, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो आप मसाला अच्छे से लगाइएगा तो खाने में टेस्टी लगेगा।
यदि आप बिना चटनी के ब्रेड पकोड़े बनाना चाहते हो तो चटनी लगाने की ज़रूरत नहीं है और बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप 2 ब्रेड के बीच में ये आलू का मसाला अच्छे से फैला दीजिए। तो देखिए, आपको जैसे भी बनाना है आप ये ब्रेड पकोड़े बना सकते हो। अब हम ब्रेड को बीच में से काट लेते हैं क्योंकि हम तिकोनी शेप के ब्रेड पकोड़े बनाने वाले हैं। तो दोनों तरह के ब्रेड पकोड़े की ब्रेड मैंने काट करके तैयार कर ली है। तो सारी ब्रेड को आप पहले इस तरीके से तैयार कर लीजिए और 10 मिनट के लिए आप इन्हें खुला छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, ब्रेड एकदम बढ़िया से सेट हो जाएगी और जब आप ब्रेड को बेसन के घोल में डिप करेंगे तो वो टूटेगी नहीं। तो चलिए, इधर हमें बेसन के घोल को रखे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। ये एकदम बढ़िया से सेट हो गया है, इसमें और पानी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से ब्रेड पकोड़े बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा से ब्रेड पकोड़े थोड़ा सा तेल एब्जॉर्ब करेंगे। बाकी आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बढ़िया से इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। और ये देखिए, मैंने बेसन के घोल को 2 मिनट के लिए फेंट लिया है। ये बिल्कुल तैयार है। अब हम ब्रेड को बेसन के घोल में डिप करेंगे। तो पहले आप किनारे को अच्छे से बेसन के घोल में डिप कर लीजिए। उसके बाद बीच में बेसन लगा दीजिए। उसके बाद आप ब्रेड को उठाइए और एक्स्ट्रा जो बेसन का घोल है वो वापस बर्तन में जाने दीजिए। अब हम तेल का टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसन तेल में डालकर देखिए। बेसन तेल में डालते ही तुरंत ऊपर आना चाहिए, मतलब आपका तेल एकदम परफेक्ट गर्म है। अब आप ये ब्रेड पकोड़ा तेल में डाल दीजिए और फ्लेम को मीडियम पर रखिए। अब हम ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे ताकि ये ऊपर से भी बढ़िया से पक जाए। तो फ्रेंड्स, जब आप ब्रेड पकोड़ा तेल में डाल रहे हो तो ब्रेड ऊपर तेल में तैरनी चाहिए, वो नीचे जाकर बैठनी नहीं चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जब ये ऊपर से थोड़ा सा सिक जाए इसे पलट दीजिए और बस थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे फ्राई कर लीजिए। आप चाहें तो एक बार में 2-3 पकोड़े भी फ्राई कर सकते हो यदि आपकी बड़ी कढ़ाई हो। तो ये देखिए, हमारा एक ब्रेड पकोड़ा बन करके तैयार है। सेम तरीके से हम बाकी के पकोड़े भी बना लेंगे। आप देख सकते हो कि पकोड़े ने बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो सेम तरीके से हम बाकी के पकोड़े भी बना लेते हैं। आप बेसन का बैटर एकदम परफेक्ट बनाइएगा तो पकोड़े आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला बैटर आपको नहीं बनाना है। तो ये देखिए, हमने दूसरा पकोड़ा भी बना करके तैयार कर लिया है और बस इसी तरीके से हम सारे पकोड़े बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी पकोड़े बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।